गिनना है कि हमारे पास टोटल नंबर्स वाले सेल्स कितने हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट। अगर हम पूरा यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया और एंटर किया, यहाँ पे देखेंगे डेटा सिर्फ 100 आ रहा है। 100 क्यों आ रहा है? अगर इस कॉलम को हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे काउंट की नंबर हमेशा 100 आ रही है। तो मतलब ये है कि अगर हम काउंट फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सिर्फ वैल्यू को गिनने का काम करता है। किसको गिनने का काम करेगा? वैल्यू को। ओनली वैल्यू मतलब ओनली नंबर्स को गिनने का काम करता है। काउंटर क्या काम करता है ये भी देखते हैं। काउंटर भी दोनों काम करता है, नंबर और टैक्स गिनने के लिए। अगर किसी भी सेल में हमारे ऐसे स्पेस हो, जगह हो, खाली हो, उसको नहीं गिनता है। चलिए राइट जस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंटर। यहाँ पे मैंने काउंटर लगाया, पूरा रेंज लिया, ट्रैक ब्रैकेट 1 एंटर। यहाँ पे देखेंगे टोटल 295 वैल्यू आ रहे हैं, मतलब टैक्स और नंबर दोनों गिन रहा है। अगर हम यहाँ से टैक्स को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे भी कम होता है। अगर यहाँ पे नंबर डिलीट करेंगे तो नंबर कम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर टैक्स डिलीट करते थे यहाँ से टैक्स कम होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि रेंज सब लिए दोनों में सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं ये दोनों वैल्यू को गिनता है, टैक्स और नंबर को। किसको गिनेगा? टैक्स एंड नंबर्स दोनों को गिनता है। काउंट इफ क्या काम करता है? काउंट इफ कंडीशन फॉर्मेटिंग डिपेंड करता है। यहाँ पर हम कुछ आपको बताते हैं, दिखाते भी और समझाते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट, इसमें से हमें ये पता करना है कि ऑनलाइन वाले डेटा कितने हैं। यहाँ पर हम पहले जो नहीं लिखा था उसको लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बहुत। यहाँ पे हमें पता करना है कि हमारे पास जो ऑनलाइन डेटा है वो कितने हैं। अगर आपसे पूछ लिया हाउ मेनी सेल्स चैनल इन ऑनलाइन, आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन वाले जो है सेल्स वाले चैनल के जो कॉलम में है हमारे, उसमें ऑनलाइन वाले डेटा कितने हैं। यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट ए। पूरा डेटा हम नीचे से ऊपर तक इस तरह से ट्रैक करके सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे पूछा है ऑनलाइन को, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे। ऑनलाइन वाले डेटा हमारे पास 25 है। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लगाते हैं ऑनलाइन वाले को, तो इज इक्वल टू काउंट इफ डेटा सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर यहाँ पे लिख देंगे ऑनलाइन डबल कोट 1 ब्रैकेट 1 एंटर। तभी आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पे सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप उसका अंडर कोट के अंदर लिख सकते हैं कि आपको ये क्या काम करने के लिए। और अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से नंबर है और इसमें से पूछ लिया जाए, कुछ नंबर्स के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, एवरेज सेल जो दिया गया है, उस एवरेज सेल में, ठीक है, उस एवरेज सेल में 800 से ऊपर कितने हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया 800 ग्रेटर देन 800। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में मैंने पूरा डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद यहाँ से रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कॉमा लगाया तो रेंज में देखिएगा मैंने पूरा डेटा लिया। क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, जहाँ मैंने ग्रेटर देन 800 लिखा है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो हमारा 4 है। तो पूरे डेटा में अगर देखा जाए 800 से ऊपर डेटा जो है वो 4 लोग हैं। अगर हम यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिया जाए डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर यहाँ पे 800 या 800 के ऊपर कितने हैं, तो ये क्या करेगा? सेम 4 बताएगा, क्योंकि 800 है नहीं। अगर हम यहाँ पे 800 लिख देते हैं तो देखेंगे ये 5 बता दे, तो वो 800 के ऊपर वाले को ले लेगा। इसी तरह अगर हमें लेस देन लगाना है तो लेस देन लगा देते, ब्रैकेट लगाना है ब्रैकेट लगा देते, ग्रेटर देन लगाना है ग्रेटर। अगर हम पूछ लेते हैं यहाँ पे हमारे पास साउथ वाले हैं, तो साउथ में ऑनलाइन यहाँ पे देखिए 3 डेटा है। साउथ में ऑनलाइन का सेल टोटल कितना हुआ है, कितने लोग हैं, मतलब कितने हुए हैं। तो यहाँ पे हम